बिल्कुल होना चाहिए, ईवीएम से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन इन नेताओं ने अपनी बिरादरी के लिए कोई इलेक्शन नहीं बनाया। एक एक नेता पर 72 मुकदमे हैं, एक एक नेता पर 36 हथियार हैं, जिसमें भ्रष्टाचारी हैं, बलात्कारी हैं, लेकिन इनके लिए कोई वो नहीं है। पूरे नेता जगत में आप देख लीजिए, कोई भी नेता ऐसा नहीं जिसके पास 10, 20, 25 मुकदमे न हो। है कोई नेता आपकी नजर में? किसी तो वो तो दोनों ही तरफ। आदमी पहले बनता है अपराधी, फिर बनता है नेता, क्योंकि वो जानता है जब तक अपराधी नहीं बनेंगे तब तक कोई नेता अपनाएगा नहीं। हाँ, ईवीएम से होना चाहिए कि बैलेट पेपर से? बैलेट पेपर से। ऐसा क्यों? देखिए, बेईमानी जहाँ पर होती है, आप अगर हाथ से खुदाई करोगे 1 घंटे में तो एक गड्ढा नहीं खोद पाओगे। जेसीबी 1 घंटे में कितना खोद डालती है। आप अगर हाथ से बेईमानी करो, जैसे लोग कहते हैं बेईमानी कैसे होती है, आप 1000 की गड्डी अगर एक बार हाथ से गिनोगे तो 2, 4, 5 मिनट लगेंगे। और जो मशीन बैंकों में गिनती है, 1 मिनट में कितना नोट गिन जाती है? 10,000 गिन जाती है, 1 लाख गिन जाती है। इसी तरह जितनी हाथ से बेईमानी कम होगी, मशीन से बेईमानी ज्यादा हो। इसलिए 101% ईवीएम से नहीं होना चाहिए। बीजेपी की सरकार ईवीएम की वजह से बार बार चुनाव को जीत रही है। ये हम नहीं कह सकते, ये कोई नहीं कह सकता श्योर करता, लेकिन हर आदमी अपना नजरिया है। हर आदमी सोचता है कि ये हमारे लिए अच्छा है। भाई आप जैकेट पहनते हो, आप जैकेट समझते हो बढ़िया है, हम स्वेटर पहने, हम स्वेटर से फायदा समझते हैं। लेकिन बिल्कुल होना चाहिए, ईवीएम से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप ये मानते हैं कि अगर ईवीएम बैन हो गया तो क्या सत्ता परिवर्तन होगा या फिर नहीं होगा? ये तो जनता बताएगी, हर आदमी बताएगा, या आप भी बताएंगे, ये हम थोड़ी बता सकते हैं। आपकी राय क्या है? बिल्कुल ईवीएम से कोई इलेक्शन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, इन नेताओं ने, थोड़ा किनारे आइए, हम आपको बताते हैं क्या करना चाहिए। इन नेताओं ने सबके लिए कानून बनाया, जवानों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, लेकिन इन नेताओं ने अपनी बिरादरी के लिए कोई इलेक्शन नहीं बनाया। एक एक नेता पर 72 मुकदमे हैं, एक एक नेता पर 36 हथियार हैं, जिसमें भ्रष्टाचारी हैं, बलात्कारी हैं, लेकिन इनके लिए कोई वो नहीं है। आपके ऊपर अगर 5 मुकदमे दर्ज हैं तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। एक चपरासी की, एक पुलिस वाले की नौकरी करने के लिए तमाम सारे इंटरव्यू हैं। एक नेता का कोई इलेक्शन नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं है, चाहे उसको सुनाई न देता हो, दिखाई न देता हो, लिंगड़ा हो, लूला हो, बहरा, कुछ हो, खाली वो पर्चा दाखिल कर दे और अपना आपराधिक ब्यौरा दे दे कि हमारे ऊपर इतने आपराधिक मामले दर्ज हैं, उसका हो जाता है। कानून होना चाहिए, सख्त कानून होना चाहिए कि जो भी आदमी, जिस व्यक्ति पर 5 आपराधिक मामले दर्ज होंगे, उसको कोई भी इलेक्शन में नहीं खड़ा किया जाएगा, चाहे जिला पंचायत हो, ग्राम पंचायत हो, चेयरमैनी, विधायक, कुछ नहीं। उसको कोई पावर ही नहीं होना चाहिए जिस पर 5 आपराधिक मामले दर्ज हो, कोई इलेक्शन नहीं। संविधान में ऐसा तो नहीं कहा गया ना। अब होता क्या है, आदमी पहले बनता है अपराधी, फिर बनता है नेता, क्योंकि वो जानता है जब तक अपराधी नहीं बनेंगे तब तक कोई नेता अपनाएगा नहीं। जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा नेता। पूरे नेता जगत में आप देख लीजिए, कोई भी नेता ऐसा नहीं जिसके पास 10, 20, 25 मुकदमे न हो। है कोई नेता आपकी नजर में? किसी भी पार्टी। वो तो दोनों ही तरफ। हर पार्टी, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसके नेताओं पर आपराधिक मामले दर्ज ना हो। सिर्फ कपड़े साफ पहनते हैं, इनकी छवि तो साफ नहीं है। कपड़े पहनते हैं, इस तरह से हमारा करियर भी तो उज्जवल होना चाहिए। खाली सफेद कपड़े पहनने से हमारा करियर उज्जवल नहीं होता है। जिस तरह से हमारे ड्रेस होती है, हमारा वस्त्र होता है, उस तरह से हमारा मन भी होना चाहिए, हमारा हृदय भी होना चाहिए। हम अगर सफेद कपड़े पहने हैं तो हमारा मन भी सफेद होना चाहिए, हमारा तन सफेद होना चाहिए, हमारी सोच उज्जवल होना चाहिए। लेकिन हमारी सोच उज्जवल नहीं है, सिर्फ हमारे कपड़े उज्जवल हैं। इसके लिए चाहिए हमको, आपको, सबको चाहिए कि इस बात पर जोर दें कि जिस आदमी पर 5 आपराधिक मामले दर्ज हों, उसे किसी भी इलेक्शन में न खड़ा किया जाए।